हमारा एक मोटिव है कि नोट सेट 10 को कैसे क्लियर किया जाए। नोट सेट 10 के लिए जो भी 3-4 महीने बच चुके हैं उसके लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए, किस तरीके से हमें नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, किस तरीके से हमें सारा सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले बात आती है कि हम सिलेबस को कैसे डिवाइड करें। सारी चीज़ें बताऊंगा, टाइम टेबल किस तरीके से पढ़ना है। क्या सबसे पहले सिलेबस को डिवाइड करें तो हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में 3 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं 90 दिन का। 90 दिन के हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि नोट सेट 9 में देखी हुई है। 20 दिन का मैंने टारगेट दिया है इसमें आप क्या करेंगे 20 दिन के अंदर 10 दिन तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पोर्शन पढ़ते हैं, 5 दिन सर्जरी का पढ़ते हैं और 5 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये तो हो गया आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सर्जरी पढ़ना है, 5 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होगा। उसके बाद सेम फंडामेंटल आया। फंडामेंटल में आपने 15 दिन 10 दिन वही थ्योरी पढ़नी है, 5 दिन क्वेश्चन करना है। 7 दिन साइकेट्रिक थे, साइकेट्रिक 2 दिन की थ्योरी। सेम ओबीजी में, सेम पीडिया में, सेम सीएचए में और सेम अदर सब्जेक्ट के अंदर। ऐसे कर कुरा के अपने कितने दिन होते हैं? 70 दिन होते हैं। तो 70 दिन तो ये हो गए अपने, ठीक है। 70 दिन के बाद 20 दिन, ये मैं बता रहा हूं आपको कब से? 1 जनवरी से। अभी आपके पास 15 दिन है। 15 दिन के अंदर आप अच्छे तरीके से सोचें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अपन 1 जनवरी से लेके चल रहे हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। समझ रहे हैं? 3 3 9 और 10 दिन वो 60-70, ऐसे 70-80-90 दिन हो रहे हैं, ठीक है। ये तो एक पूरा ये हो गया आपके पास कि हम इस तरीके से सिलेबस को डिवाइड करेंगे, वो भी आप अपने हिसाब से के तरीके से बना लीजिए। सेकंड बात क्या आती है हमारा? सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। पढ़ने के तरीके के लिए टेक्निक यूज होती है, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है आपसे? पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे मान के चलो मैंने कोई पढ़ाई करी, 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर लिया 15 मिनट का रेस्ट, फिर 2 घंटे, क्योंकि माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए। जब माइंड रिलैक्स करेगा तो अपने आप चीजें पॉजिटिव माइंड में जाएगी। अपन एक बार में बैठ जाते हैं ना, सिटिंग अपनी 6-7 घंटे की सिटिंग होती है, वो लास्ट टाइम के अंदर होती है। अभी कुछ नहीं है, अभी आपको 2 घंटे पढ़ना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर उस तरीके से पढ़ना है। तो ये तो होगी पोमोडोरो टेक्निक सबसे पहले। दूसरी बात, समराइज नोट्स। जो भी आपने कोचिंग करी है, जो भी आपने कहां से भी जो भी पढ़ा है, वो उसके बाद समराइज नोट्स, सारे जितने भी समराइज करने, सारे नोट्सों का समराइज करना है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, क्योंकि 30% नोट सेट का पेपर प्रीवियस ईयर के अंदर से आता है। उसके बाद डिफिकल्ट लाइनर क्वेश्चंस, डिफिकल्ट, जैसे कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो अपने आप में आप टीचर बन जाओ और अपने साथ वालों को बिठा लो और उसे समझाओ कि यार ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। जैसे है ना, अपन क्रिटिकल केयर के ट्रॉमा की बात करते हैं। ट्रॉमा अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो ट्रॉमा सामने वाला समझाया, एपिड्यूरल में होता है, सबड्यूरल में होता है। इस तरीके से अपन ने ये चीजें सारी उसको बता के, क्योंकि उसको भी याद हो जाएगी और अपने दिमाग में भी ये बैठ जाएगी, क्योंकि ये तरीका मैंने भी अपनाया था, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन, मेन चीज होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब टाइम आपके पास बचा नहीं है। 3 महीने 3-4 महीने डिसिप्लिन। ऐसे नहीं है आज पढ़ लिए, कल मूवी देख ली, परसों शादी में चल गए, आज ही। एक टाइम टेबल अपना फॉलो होना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। उसके बाद फिर अवॉइड क्रेमिंग। क्रेमिंग का मतलब ये है कि अननेसेसरी चीजें अवॉइड करनी है, फालतू चीजें अपन को अपने माइंड में लानी चाहिए। जो भी है वो फिक्स चीजें पढ़ना है। उसके बाद रियलिस्टिक गोल, एक गोल फिक्स करना है आपका कि मेरा मेन टारगेट क्या है, मैंने आज कितना, मेरे को क्या पढ़ना है। और एक अपने पास एक डायरी रखनी है। डायरी रखो अपने पास कि आज के दिन में मैंने क्या किया, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। अब बात आती है साहब टाइम टेबल। टाइम टेबल किस हिसाब से फॉलो करें? टाइम टेबल जैसे सुबह से स्टार्ट करते हैं तो 7 से 8 आप एक टेस्ट सीरीज आप कोई भी परचेस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लें, ठीक है। देन उसके बाद 9 से 12 आप 2 घंटे की स्टडी करें 11 बजे तक, फिर आप ब्रेक लें। फिर उसके बाद ऐसे 2-2 घंटे का आप स्टडी का पोर्शन बनाते जाएं और फिर आप ब्रेक लेते जाएं 15-15, 20-20 मिनट का। ऐसे करके आप टाइम टेबल फिक्स करेंगे। और एक रात को जब 7 से 8 बजे तक आप बैठें, एक 15-20 मिनट आप एक ऐसा शेड्यूल फिक्स करें, उसके अंदर अपनी डायरी में लिखें कि आज के दिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया,
आज के दिन मैंने कितना पॉजिटिव बोल लिया, आज के दिन मैंने क्या किया। अब बात आती साहब ये तो सब बता दिया, पढ़े क्या, क्योंकि हमारे पास तो बहुत कुछ है और हमें समझ में नहीं आता कि हम पढ़े क्या। मेन चीज ये होती है। तो पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। आप पढ़ने के लिए अभी ज्यादा से ज्यादा आप, अगर आपको मैं पैसे का बताता हूँ, जैसे जेडी नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, जेडी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, उसने एक कोचिंग का वो निकाला है, क्या बोलते हैं उसको, संकल्प बैच। मेरे को लगता नहीं कि नर्सिंग के इतिहास में इससे बेस्ट कोई कोर्स होगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। अब इस थ्योरी के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। जेडी नर्सिंग, है ना, सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके अंदर किस तरीके से दे रखा है। इसके अंदर टोटल 202 वीडियोस है, ठीक है, 202 वीडियोस, है ना। एमएसएन की बात करें तो एमएसएन के इसके अंदर करीबन 36-37 वीडियोस हैं। इसके अंदर सब तरीके के पीडिया है, ओबीजी है, साइकेट्री है, एमएसएन है, एमएसएन होगी फंडा है ना, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की 9 वीडियोस है, क्रिटिकल की 14 है, साइकेट्रिक की 18 वीडियोस है, ठीक है, पीडिया की 25 है ना, ओबीजी की 15 वीडियोस है, और इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी 11 टेस्ट डाल रखे हैं इसके अंदर, है ना, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सबने। और इसके अलावा बात करें इसके अंदर क्या, इसके अंदर टेस्ट प्रैक्टिस के भी हैं आपको, और एक 861 की क्लास है सर की, वो भी बेस्ट क्लास है, ठीक है, इसके अंदर डाल रखा है। और इसके अंदर जेडीआर 2.0 और 3.0 भी डाल रखा है सर ने, जो भी आपको जेडीआर में पढ़ाया था 2.0 जो भी पहले चले थे, मतलब पूरा करके इसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा रखा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इससे आप अपना पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि अपन थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी तो अपने दिमाग में रहती है, हाँ मैं नहीं कह रहा सेल्फ स्टडी सिलेक्शन नहीं, तो सेल्फ स्टडी सिलेक्शन होता है, लेकिन पढ़ने की भी एक उम्र होती है, पढ़ने की एक उम्र होती है, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। पढ़ने की एक उम्र होती है 17 से 18 साल से 26 साल तक अपना दिमाग चलता है, उस टाइम तक अपना दिमाग इस तरीके से चलता है और अपना बैठने की कैपेसिटी बहुत अच्छी तरीके से होती है, अपना एक शेड्यूल टाइम टेबल फिक्स होता है उस टाइम, और अपन के अंदर एक मोटिवेशन होता है। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी होता है इसके अंदर, और फिर जब 26 साल के अगर आपके ऊपर की उम्र निकल गई 27-28 से पूछ गई, तो फिर आप अपने आप में खिंचाव करोगे। आपका दिमाग 21 साल के बच्चे से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका शार्प माइंड है, अपना दिमाग हो गया बहुत। क्योंकि जिस टाइम अपन को पढ़ना था उस टाइम तो अपन ने पढ़ा नहीं, और अब अपन पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वह चीज नहीं करनी। पढ़ने का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए, एक उम्र होती है पढ़ने की। अभी भी आपके पास टाइम है, 3 महीने हैं। इसके बाद ये तो जेडी नर्सिंग प्लस संकल्प बैच। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें है टेस्ट सीरीज। इसमें टेस्ट सीरीज होती है डेली, एक ग्रांड टेस्ट लगता है, एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगता है। तो कम से कम भी नहीं तो अभी तक 70-80 टेस्ट हो चुके हैं, सबसे चल रहा है। तो करीबन से कम भी नहीं तो ये 15 से 20 हजार अपन को क्वेश्चन दे रहे हैं, और नर्सिंग में टोटल क्वेश्चन कितने, 5000। फिर भी 15 से 20 हजार क्वेश्चन दे रहे हैं, तो फिर बाहर कहां से जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए कोई बात नहीं, जो भी जिसकी स्थिति नहीं है, फैमिली कंडीशन कमजोर है, सर से बात करें, पीडी सर से। वह सर हर बच्चे को सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका एक ही मेन टारगेट है कि मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ बच्चा सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप सर से बात करें, सर आपको इसमें डिस्काउंट भी दे सकते हैं अगर हमको सर को लगता है, लेकिन इन दोनों चीज को आप जरूर से जरूर परचेस करें, ठीक है। उसके बाद आ गई, ये तो आपने टाइम टेबल की बात कर लिया, पढ़ना कहां से यही बात कर लिया। मेन चीज आती है कि आप नेगेटिव, अब मेन थिंकिंग आती है नेगेटिव थिंकिंग, हमारा तो सिलेक्शन होना ही नहीं, हमने तो 5 अटेम्प्ट दे लिए, 6ठा अटेम्प्ट हमसे लगना ही नहीं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, भगवान कभी ना कभी देता जरूर है, लेकिन लास्ट समय में देता है, और देता तो इतना बढ़िया देता है, जिसने शुरू से दुख उठाए उसे कभी ना कभी तो सुख आएगा। इसलिए एक मौका और, पर वो एक मौका ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अपनी दिन रात एक होनी चाहिए। अपन को फालतू कामों में, ना तो मोबाइल में, ना व्हाट्सएप में, जब भी पढ़ाई करें अपने मोबाइल को उल्टा रखें, साइलेंट मोड पे रखें। बस क्लास देखनी है, टेस्ट लगाने उसके लिए देखा, उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया। ये अपने स्टडी का अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हैं,
जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे अगर आप फॉलो करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेटजी रखते हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, एमआई का लाभ रोक ही नहीं सकता। ये तो फिर पढ़ते ही रहो, फिर कुछ नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितने भी क्वेश्चन सीरीज होती है, मैंने देखा है जब मैं तैयारी करता था, जब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी, हाँ ये हमने भी करवाए, लेकिन कुछ नहीं होता है इनसे। आपके पास अगर आपको थ्योरी में जो मिल रहा है, जो आपको कंटेंट आपको मिल रहा है, आप नोट्स बनाए, संकल्प बेस लें, उसके नोट्स बनाए, आपको सिलेबस सेम है, आना वही है। और मेन चीज यूट्यूब पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती है, 10 फीट की दूरी, जैसे हो रहा है ना 6 फीट की दूरी मास्क के जरूरी कोरोना के टाइम पे, 10 फीट की दूरी, क्योंकि ये अपने माइंड को खाते हैं। लास्ट टाइम पे आते हैं माँ मैराथन, आधे बच्चे तो इसकी वजह से रुकते हैं सिलेक्शन में, वो माँ मैराथन देखने लग जाते हैं 15 घंटे की, और माँ मैराथन से एक क्वेश्चन आता नहीं है और 15 घंटे गए। इसलिए इससे दूर रखें। जो आपने समराइज नोट, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसका ही आप प्रॉपर अध्ययन करते रहें, प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ते रहे, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और इस बार तो एमसीए वाली हो रहा है, कंपटीशन और भारी होगा, ठीक है। इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़ें। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि सोना जितना ज्यादा घिसेगा उतना ज्यादा चमकेगा, है ना। अपने आप को एक पॉजिटिव थिंकिंग लाएं अपने मन के अंदर, नेगेटिव नहीं। इंटरनल मोटिवेशन लेके आए, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं। मैं तो कह गया 2 दिन, आज कह दिया, कल मेरी बात मान ली, परसों अंदर आपके अंदर ही कचरा बढ़ जाएगा। इसलिए मन से सोचें, अच्छे से सोचें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, बिल्कुल फालतू बातों पे ध्यान नहीं दें। ये 3 महीने आपकी जिंदगी संभाल सकते हैं। जब सैलरी के अंदर 1 तारीख को अलार्म बजता है 85,000 का, 1 लाख सैलरी 17,000 एमपीएस में जाते हैं, 15, 16, 17, 1 लाख के ऊपर हो गई। तब 85-86 का अलार्म बजता है ना, तो वो एक खुशी होती है ना, वो अलग ही खुशी होती है। और वो 85,000 अपने हिसाब से मस्त जिंदगी जीते। आज मैं हूं, आज मैं खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ, खुद ऐश करता हूँ, उस हिसाब से। तो अपने दम पे आप इस तरीके से अपने माता पिता को वो करें कि एक टाइम पे अगर अभी आपके घर में कोई इज्जत नहीं होगी, नौकरी लगते ही जो आपकी इज्जत होगी, सब आपको इस तरीके से पूछेंगे कि आप ही हैं सबसे पढ़े लिखे अपने परिवार में, आप ही हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। और गवर्नमेंट सर्वेंट जो होती है, एक आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट प्राइवेट में आप कितना ही कमा लो, नहीं है। एक बात आती है कि बिजनेस सही है या सरकारी नौकरी सही है। सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है, एक मकान नहीं बना सकता दिल्ली के अंदर, ठीक है। बनाएगा भी सही ना तो 45 से 50 साल की उम्र में पहुंच जाएगा जब बनाएगा। अब बिजनेस का रहा तो बिजनेस आप जब नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी फैमिली कंडीशन ऐसी है नहीं, अपने मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और बिजनेस वह लोग कर सकते हैं जिनके पास पहले से पैसा है। अब कहते हैं सब शुरू से शुरू उठे वो भी तो यार इतना क्यों करना, जब अपन को सरकार अपन ने 8 लाख रुपए लगा के नर्सिंग करी है, 7-8 लाख रुपए लगा के 4 लाख की नर्सिंग, 4 लाख का खर्चा, और अपन को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फालतू चीजों में ध्यान नहीं देना। सोचे प्राइवेट में कर लेंगे, कॉलेज में पढ़ा लेंगे, कुछ नहीं होना। दिल्ली में जाके कर लेंगे, कुछ नहीं होना। प्राइवेट की बहुत बुरी हाल है। गवर्नमेंट में जो मजे है ना, अभी हम जाते हैं 1-2-3 घंटे का काम होता है, मस्त आराम से काम करो, उसके बाद आप आराम से पेशेंट बेड साइड रो, बेड केयर करो। और एम्स में काम करने का मजा तो अलग है। इसलिए अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें, अपना मेन टारगेट रखें, फालतू उल्टी सीधी जगह नहीं भटकें। आज उसकी क्लासें देख ली, कल उसकी क्लासें देख ली। मेरे हिसाब से मैं एक ही बेस्ट बात कहूंगा, मैं फालतू कोचिंग को प्रमोट नहीं करता। जेडी नर्सिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट, मैंने खुद ने कोर्स लिया है, क्योंकि मुझे खुद को एम्स रेवाड़ी जाना है। मैंने खुद कोर्स परचेज किया, मैंने खुद ने क्लासें देखी। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़े, आराम से पढ़े। इसी बात के साथ धन्यवाद।